पहले आपने दशमलव संख्या का जोड़ना, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को दशमलव वाली संख्या में बदलना, ये सारा चीज आप लोगों ने सीख लिया है, जान गया है। आज के टॉपिक में जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं ये आप जानोगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन संख्याओं को क्या करना है, हमको पूर्ण संख्या में बदल देना है। ऐसे ही रहेगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो पूर्ण संख्या में बदलने के लिए क्या करोगे, दशमलव वाली संख्या को पूर्ण संख्या में कैसे बदलोगे, मतलब ये आपका जो दशमलव है ये 2 के पीछे में जाए तो ये पूरी पूरी 12 एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसमें कितना का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो देखते हैं, ये आपका 0.12 में हम कितना का करें, यहां पर करें 1 से करें तो वहीं पर रहेगा दशमलव, 10 से करें तो 1 के बाद आ जाएगा, और 100 से करें तो ये 2 के पीछे जा सकता है। वैसे भी आप देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमको ऐसी दार्शनिक संख्या से इसको गुणा करना है। दार्शनिक कहने से आपका 10, 100, 1000 है ना, जो बनता है 1 के बाद जो शून्य रहती है ना। तो ऐसी कौन सी दार्शनिक संख्या से इसको हम गुणा करें तो जिसके पीछे में 2 शून्य है, तो 2 शून्य किसके में है, 100 में है ना। ये 1 और 2 इससे हम गुणा कर रहे हैं, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा आपका। क्या उत्तर आ जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो 12 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसका हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 100 का जो है 12 से गुणा करेंगे तो आपका ये इस प्रकार से 1200 तो आ ही जाएगा। फिर दशमलव हमको कहाँ पर लगाना रहेगा, दशमलव के बाद 1, 2, तो ऐसे जगह में हमको दशमलव लगाना है तो ये हो जाएगा। क्या बचा, 12 बचा ना। हाँ, तो हम इसको जब 12 बना रहे हैं, ठीक है, 1.2 को हम 12 कर रहे हैं 100 से गुणा करके, तो हमको बाकी में भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे इसके साथ हमने 100 का गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1, 6 और ये 2 शून्य है। ठीक है, दशमलव के बाद 1 शून्य लगाना है, मतलब ये हो जाएगा 160 हो जाएगा। और उसी तरीके से ये 4 के साथ यदि हम 100 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, दशमलव के बाद शून्य यानी वो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है। तो ये इसके जगह में आप लिखेंगे 12, ठीक है, और 1.6 के जगह में आप लिखेंगे 160, और 4 की जगह में लिखेंगे आप 400। जब इस काम को आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे बच्चों, तो फिर आपको ज्यादा लेट नहीं लगेगा कि इस प्रकार से गणित को हम कैसे पूर्ण संख्या में बदलें, वो तुरंत आपसे बन जाएगा। तो ये जैसा कि हमने बना दिया। अब देखते हैं इसको हम भाग करके देखते हैं, 2 से तो जाएगा ही, है ना, 2 छिक्का 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 1 शून्य, फिर ये 2 दूनी 4 और ये 0 0। फिर हम देखते हैं 2 में, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये 0, 2 एकम 2 और ये 0 0। फिर ये 2 में जाएगा, 2 में जाएगा 3 तो उतर जाएगा, जैसा ये 2 दूनी 4 और ये 0, 2 पंचे 10 और ये 0। फिर ये 2 में जाएगा क्योंकि 20 और 50 जा रहे हैं, ये 3 तो उतर जाएगा, 2 एकम 2 और ये 0 का 0, ये हो गया 10 और ये 2 दूनी 4 और ये 5 में 4 गया, बच गया 1, 2 पंचे 10। फिर अब देखते हैं, अब ये 2 में तो 2 चीज नहीं जा रहा है तो 2 का बंद करते हैं। फिर हम देखते हैं 3 में, 3 में तो 1 ही जाएगा, ठीक है, 5 में ये 3 तो जैसा का तैसा उतर जाएगा। फिर ये 5 दूनी 10 और ये 5 पचे 25। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 गुणी 2 गुणी 2, कितने बार 2 है, 4 बार है क्या, 1 2 3 4, ठीक, और ये 5 बार है, लास्ट में भी 2 है। फिर हम 3 देखते हैं, 3 है 1, फिर हम 5 को देखते हैं, 1 है और ये 2 है, 2 बार 5, ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देते हैं, 5 पचे 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 दूनी 1200 और 1200 दूनी 2400। ठीक है,
अब ये 2400 आ गया, लेकिन हमको अब दशमलव लगाना है। वही है दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। हमने पूर्ण संख्या का तो निकाल दिया, लेकिन दशमलव आप किस में लगाएंगे? आप देख रहे हो जो एक संख्या है जिसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, कितनी अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद कितना अंक है? ये 2 अंक है, 1 और 2। बाकी में तो दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो उसको हम मिलाएंगे नहीं। अभी एक संख्या का देखते हैं जिसमें अधिकतम है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमको दशमलव ऐसे जगह में लगाना है कि उसके बाद 2 अंक रहे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे तो कुछ भी अंक नहीं है, यहाँ पर लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर लगा देंगे तो 2 रहेगा। तो ठीक है, हम कहाँ पर लगाएंगे? ये इस प्रकार से, और इसको हम क्या कहेंगे? 24 कहेंगे। तो ये इसका उत्तर आ गया 24। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, है ना, समापवर्त्य। तो ये इस प्रकार से आपको उत्तर बनाना है। हम अगले बार जो है पढ़ेंगे जिसमें दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो वो वीडियो आप चुकिए मत। मिलते हैं नई घटती अवधारणा लेकर के।